हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइमिंग डायग्राम की अर्थमेटिक इमीडिएट डाटा इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो देखिए, अर्थमेटिक इमीडिएट डाटा इंस्ट्रक्शन जैसे एसीआई डाटा है, एडीआई है, एसयूआई है, एसबीआई है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। केवल उनका टाइमिंग डायग्राम रह गया था, तो वो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी अर्थमेटिक इमीडिएट डाटा इंस्ट्रक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि से एसीआई, तो हमने कहा एडीआई, ये सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसयूआई, जो स्टूडेंट्स नए आए हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो कृपया जो है कंसर्न वीडियो लेक्चर देख ले, तो उससे डाटा इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। एसीआई, एडीआई, एसयूआई और एसबीआई डाटा इंस्ट्रक्शन, एसबीआई इंस्ट्रक्शन। ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इनका टाइमिंग डायग्राम डिस्कस करेंगे और ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि पहली चीज़ जो इन सारे इंस्ट्रक्शंस में कॉमन है वो ये है कि देखिए, फर्स्ट चीज़ क्या है कि पहली चीज़ तो ये है कि दिस इज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, सो इट रिक्वायर्स 2 मशीन साइकिल टू फेच द इंस्ट्रक्शन। तो चूंकि ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो इसमें 2 मशीन साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। एक मशीन साइकिल हो गई ऑपकोड फेच और दूसरी हो गई मेमोरी रीड। तो 2 मशीन साइकिल यानी कि हमें 2 मशीन साइकिल की ज़रूरत पड़ती है इस इंस्ट्रक्शन के लिए। 2 मशीन साइकिल, पहली चीज़, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस नो डाटा इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मेमोरी, हेंस 2 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। तो चूंकि इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मेमोरी से कोई डाटा नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए आपको 2 मशीन साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। अब इसमें क्या होगा कि इन चारों इंस्ट्रक्शन के लिए सेम टाइमिंग डायग्राम होगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑपकोड्स फॉर दीज इंस्ट्रक्शंस आर डिफरेंट। ठीक है। ऑपकोड फेज जो है, फॉर ऑपकोड फेज साइकिल द एड्रेस इज गिवन बाय प्रोग्राम काउंटर एंड इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। नाउ इट पॉइंट्स वेयर द ऑपरेंड इज स्टोर्ड। ठीक। और सेकेंड क्या है, मेमोरी रीड में, फॉर मेमोरी रीड साइकिल द एड्रेस इज गिवन बाय प्रोग्राम काउंटर, the program counter contents are used to read operand. The data is read from the address memory location into the specified register. The program counter again incremented by 1 to point to next instruction. ठीक है। तो केवल ये जो है चीज आपको ध्यान में रखने वाली है। अब इसका आप जो है, अगर टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे तो उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ये सबसे पहले आउटर बाउंड्री बना लेते हैं इसकी, टाइमिंग डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। मान लीजिए ये हो गया, ये ले लिया हमने, ये ले लिया, और ये तो हो गया आउटर बाउंड्री। अब इसके अंदर हमें दो ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड दोनों बनाना है। तो अब इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ से लिया हमने, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक। अब ये पहला वाला जो है ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा ऑपकोड फेच। ये हमने लिख दिया ऑपकोड फेच। ठीक है। ये हो इक्वल टू हमने लिख दिया M1। ठीक। और ये दिखाएगा मेमोरी रीड, तो इसको हमने लिख दिया मेमोरी रीड इक्वल टू M2। ठीक। अब हमें मालूम है कि ऑपकोड फेच में अगर हम बात करें टी स्टेट्स की, तो ऑपकोड फेच में कितने टी स्टेट्स यूज होते हैं, 4, और मेमोरी रीड में 3। तो आप क्या कीजिए, पहले इनको 4 टी स्टेट में डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो हो गया, मान लीजिए हमने ऐसे डिवाइड किया और ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे 3 पार्ट में, 1, 2, 3।
ठीक, अब ये हमने इसे लिख दिया T1, T2, T3, T4। ये 4 टी स्टेट हो गए इसके अपकोड फेच के, और यहाँ पे T1, T2, T3, ये 3 हो गए मेमोरी रीड मशीन साइकिल के। अब इसके बाद बाकी सिग्नल से आप ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्लॉक सिग्नल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्लॉक सिग्नल के लिए क्या होगा, जैसे अभी तक हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्लॉक सिग्नल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया क्लॉक सिग्नल। अब उसके बाद हायर ऑर्डर एड्रेस बिट्स के लिए A8 से A15, अब हम ड्रॉ करते हैं A8 से A15 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया। फिर ये हो गया आपका A8 से और A15, तो इसको आप मार्क कर दीजिए A8 टू A15, ये हो गया। अब इसमें ये हायर ऑर्डर एड्रेस बिट हो गया, तो इसको हमने लिख लिया PCH, इसको हमने लिख लिया PCH। और ये क्या रहता है, ये तो अनस्पेसिफाइड रहता है, तो इसको लिख देंगे अनस्पेसिफाइड, और ये हो जाएगा फिर से PCH। ठीक, तो ये हायर ऑर्डर एड्रेस बिट हो गया। अब इसके बाद लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट और डेटा बिट जो बनाते हैं, वो हम बना लेते हैं। कैसे बनेगा, ये आपका बनेगा यहाँ पे इस तरह। ठीक, फिर ये आ जाएगा आपका फ्लोटिंग। फिर यहाँ से ऑपकोड के लिए हो गया, और ऑपकोड के लिए कहाँ तक जाएगा, T3 तक। फिर T3 में ये हो गया। फिर यहाँ से ये T1 तक, तो इसको आप ऐसे ही करिए, ये आ गया T1 में। ठीक है, फिर यहाँ पे PCL हो गया। ठीक है, फिर फ्लोटिंग आ जाएगा। फिर आ गया ये डेटा, ये हो गया डेटा। तो ये आ गया आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट AD0 से और AD7 तक। अब इसमें हमने लिख दिया PCL, एल मतलब लोअर। ये स्टेट आपको पता ही, ये स्टेट क्या हो गया, फ्लोटिंग। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, ये ऑपकोड फेच हो जाएगा, ऑपकोड। फिर ये PCL हो जाएगा, और फिर यहाँ पे
डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पीसी बराबर पीसी प्लस वन, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर एक इंक्रीमेंट करेगा, तो पीसी इक्वल टू पीसी प्लस वन। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पीसी इक्वल टू, या चलिए पीसी इक्वल टू पीसी प्लस वन, ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा सिग्नल रह गया, तो यहाँ पे इसको भी चाहे मेंशन कर दीजिए, ये भी क्या है, ये है फ्लोटिंग, तो आपने इसको भी लिख दिया फ्लोटिंग। अब इसके बाद क्या होगा, एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल। तो जब आप एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल करेंगे, तो इसको बीच में यहाँ पे मशीन साइकिल जो अलग हो रही है ना, तो इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट कर देते हैं इन दोनों से, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको और इस तरह कर देते हैं, ताकि पता रहेगा कि यहाँ से नई मशीन साइकिल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, केवल बाइफरकेशन हो जाएगा, उसको समझने के लिए हमने आपको किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब हमें एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल ड्रॉ करना है। तो एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो वो कैसे आएगा, वो आपका आ जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, तो ये हो गया ऐसे, फिर बाकी पूरे साइकिल पूरे स्टेट्स में यहाँ जाएगा, यहाँ पे फिर ये आएगा, एनेबल होगा ऐसे, और बाकी पूरे टाइम फिर ऐसे जाएगा। तो ये सिग्नल कौन सा हो गया, ये हो गया एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। तो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी ड्रॉ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका इस तरह, ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। ठीक है, और ये सिग्नल दिखा दिया हमने। इसके बाद रीड, फिर राइट, और फिर स्टेटस सिग्नल। तो रीड सिग्नल अब हम बनाते हैं। तो रीड सिग्नल जब आप बनाएंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे ऑपकोड पेज और जहाँ पे डाटा पेज है, वहाँ पे उस पर आपको एनेबल करना होगा। तो रीड सिग्नल जब आप बनाएंगे, तो कैसे ड्रॉ होगा, मान लीजिए ये लिया आपने, ये लिया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ऑपकोड पेज, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आपको रीड सिग्नल इस तरह बनाना होगा, ऐसे लाया, ये आपने किया, ये आपने किया, यहाँ पे फिर ये ऐसे, उसके बाद यही चीज़ डाटा वाले पॉइंट्स पे होगा, फिर आप ऐसे ले आइए यहाँ पे, फिर ऐसे लाए डाटा पे, फिर ऐसे ये। तो ये क्या सिग्नल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रीड सिग्नल। फिर इसके बाद राइट सिग्नल, तो राइट का तो यहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा है, तो हमने राइट सिग्नल को सिंपली एक हम, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट में है, तो एक बार से हम दिखा देते हैं सीधा सीधा ऐसे, इस तरह ये हमने दिखा दिया। ये है, ये वैल्यू कितनी दिखा रहा है, इसको हमने, ये हो गया डब्ल्यू आर और कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट लगाने का ये मतलब हुआ कि ये वैल्यू वन दिखा रहा है, इट इज शोइंग वैल्यू वन। ठीक है, अब उसके बाद आपका रह गया लास्ट स्टेटस सिग्नल। जब आप स्टेटस सिग्नल यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो स्टेटस सिग्नल आपका आ जाएगा, ये आपने बनाया, इस तरह, और इस तरह। ये, तो ये आपका बन गया S0 और S1।
ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, S0 और S1 की वैल्यू आप लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, S0 इक्वल टू 1, S1 इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या है, S0 इक्वल टू 0 और S1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको टाइमिंग डायग्राम मिल जाएगा अर्थमेटिक इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस का। इसको चाहे आप और कायदे से ये S0 S1 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे ये आपका A8 से A15 तक हो गया, इसको भी हम बोल्ड कर दे रहे हैं, ये PCH हो गया, और ये आपका PCH। तो इस तरह से आप टाइमिंग डायग्राम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसमें जो ये पॉइंट्स रह गए आपके, ये और शो कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ये आपका RD पॉइंट से आउटपुट फेज पे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं और इनकी क्या वैल्यू है, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको रेफर कर लीजिए, आपको उस पूरी डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट्स दिखाने का क्या पर्पस है। ठीक, ऐसे ही डाटा में आप यहाँ दिखाएंगे, ये हो गया और ये हो गया। मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें टाइमिंग डायग्राम में कौन से सिंबल, कौन से पॉइंट क्या मतलब रखते हैं, वो शुरुआत में जब ये शुरू किया था यूनिट, तब मैंने डाला हुआ है, आप उसको रेफर कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन पॉइंट्स का क्या मतलब है और इनको दिखाना क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इस तरह से आप टाइमिंग डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं किसी भी अर्थमेटिक इमीडिएट डाटा इंस्ट्रक्शंस के लिए। अब इसमें अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई हो तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है, कोई स्टेप नहीं क्लियर हो रहा हो तो उसको भी लिखिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।